Good evening, Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev, Jai Bholenath. Welcome back to my YouTube channel Markets with Raj. I hope everybody is doing good and they had a good week. Recap करते हैं guys. Let's start with a quick recap. Nifty if stays about 23,400, do not remain short in market. Bank Nifty 49,600, 800, do not remain short. Above 50,000, do not remain short. If you check, Nifty has not done much, even above staying 23,400, and Bank Nifty has not done much, even in spite saying staying above 49,800 and 50,000. ठीक है, तो ये तो हो गई बात मार्केट की. कुछ स्टॉक्स में देयर वर मूव्स एंड इंडेक्स वाज वेरी स्टैग्नेंट दिस वीक. इट वाज वेरी मच बोरिंग. ऐसा लग रहा था कि मंडे से फ्राइडे इंडेक्स हैज डन नथिंग टू बी प्रिसाइज. कुछ नहीं हुआ है इंडेक्स के अंदर. जो कुछ हुआ है स्टॉक्स के अंदर हुआ है. मेरी अगर बात करूं तो ये क्या हफ्ता था समझ में नहीं आया. स्टॉक्स में काम किया, स्टॉक्स भाग रहे थे, स्कैल्प किया, अच्छा प्रॉफिट हुआ कुछ में, बाकी के अंदर कुछ में अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ. तो फ्लैट तो नहीं, बट वैसा वीक नहीं गया यार जैसा जाना चाहिए था और जैसे गए हैं अब तक. सो इट हैज नॉट बीन द वे इट यूज्ड टू बी एंड इट डिड नॉट वेंट द वे आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी. स्टिल fingers crossed with the grace of God, not closing in red, hardly closed with a profit of less than 10,000 this week, which is less but it's okay. Understood. ऐसे टाइप के मार्केट में ऐसे दिन, ऐसे हफ्ते और ऐसे महीने बिल्कुल आ सकते हैं. उसके लिए हमको प्रिपेयर रहना चाहिए. ठीक है यार. आज है ना हम लोग स्टॉक्स पे बात करें उसके पहले यार ऑप्शन बाइंग के ऊपर मुझे कुछ बात करनी है. So I received quite a few DMs throughout the week that sir I want to subscribe and I want to become your client. Tell me the procedure. I asked them go through my Telegram pinned message on my Telegram and stuff. And they were like few of them that I have a capital of 5 lakh. I have a capital of 10 lakh. And I have a capital of XYZ. sir कोई ऐसा ऑप्शन ट्रेड बताओ, या तो कोई ऐसा ट्रेड बताओ जिसके अंदर मेरा कैपिटल 5 लाख से 10 लाख हो जाए और मैं होल्डिंग करना चाहता हूँ. सर मेरे को आई वांट टू होल्ड. आई गेट बोलते ना वेरी excited looking at the screenshots that people are earning crores and I'm not sure what mistakes I'm doing in market and stuff. I said ठीक है, मेरे नज़र में एक सेक्टर है और वो सेक्टर के ऊपर आप काम करने की कोशिश करो. हो सकता है आपको उसके अंदर प्रॉफिट मिल जाए. ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉक है. बोले नहीं सर ये सेक्टर में तो शुगर सेक्टर आप बता रहे हो मेरे को. मुझे पता है बलरामपुर चीनी शुगर सेक्टर में है और ये अभी फिलहाल एफएनओ बैन में चल रहा है. नेक्स्ट वीक जैसे ही एफएनओ से बाहर आएगा मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपका सब्सक्रिप्शन लूँ और इसमें काम करूँ. सो आई सेड दैट अभी आपने बोला कि आपको कोई ऐसी चीज़ बताऊँ मैं कि जिसके अंदर आपका पैसा डबल हो जाए. तो आप मेरे को बोल रहे हो कि आप बलरामपुर चीनी के ऑप्शन में काम करना चाहते हो, 10 लॉट लेके, 15 लॉट लेके, 20 लॉट लेके. तो मतलब लोगों की मेंटालिटी ये हो चुकी है भाई कि कोई सेक्टर अगर चल रहा है तो उसका स्टॉक नहीं खरीद के मैं उसका ऑप्शन ले लेता हूँ और पूरा का पूरा कैपिटल उसमें झोंक देता हूँ. 5 का 10 लाख हो जाएगा. मुझे तो ऐसा लगता नहीं है और मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है. हाँ मुझे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली हैं ऐसी चीज़ों में, बट आई हैव नेवर एवर केम अक्रॉस वेरिन बोलते हैं ना कि आई सॉ समवन दैट ही हैज़ डिप्लॉयड हिज फुल कैपिटल इन एन ऑप्शन ट्रेड एंड मेड इट 4 times and 5 times. तो मज़े की बात ये, मैं क्यों इसको यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ. 5 लाख का कैपिटल कोई लेकर आता है मेरे पास में और मुझे बोलता है कि आप मुझे शुगर सेक्टर का स्टॉक बताओ. शुगर सेक्टर के अंदर मुझे लगता है कि मोमेंटम आएगी. आपने भी बोला है कि इसमें मोमेंटम आएगी. आपने अपने पिछले वीडियो में बोल चुका है, आपने ट्वीट में लिख चुका है ये. और मुझे ऐसा लग रहा है कि बलरामपुर चीनी में काम करना चाहिए. 450 का या मेरे को 470 का या 500 का OTM मनी मैं सोच रहा हूँ
20-30 हज़ार 50 हज़ार जो भी क्वांटिटी कर लूँ पूरे कैपिटल की। और मैंने जो उनको चीज़ बताई वो कुछ और थी, वो एफ में है ही नहीं, वो कैश का स्टॉक मैंने उनको बताया। आंध्रा शुगर, मैंने बोला मुझे आंध्रा शुगर अच्छा लगता है, आंध्रा शुगर आप खरीद लो। तो आंध्रा शुगर का प्राइस इज समवेयर अराउंड 120 और 123 समथिंग। I said that this is the stock which I like, this is the stock which I will personally put my money on, and this is the stock wherein I think probably I can keep a stop loss of 25 or 30 points, let's say 90 or 95, and I would suggest you that don't put your full capital in that Balrampur Chini ka FNO trade, or else you might be trapped. ये मेरे ख्याल से पिछले संडे की बात है, पिछले संडे या मंडे, आई डोंट रिमेंबर। तो इतना दिन तो ये स्टॉक बैन में था, उसके बाद में ये बैन से बाहर निकला फ्राइडे को। तो वी कीप डिस्कसिंग स्टॉक्स इन आवर ग्रुप। मैंने मेरे बंदों को पहले ही ग्रुप में बोल दिया था कि भाई आज ये बैन से बाहर आ रहा है, हम लोग तो काम नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि उसके प्रीमियम्स 450 460 के 10 13 रुपए, 10 रुपए, 8 रुपए खुलने से ही मैं बोला भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आई एम नॉट टचिंग इट। कल के दिन नहीं, आज सुबह मुझे वापस उस बंदे का मैसेज आता है। मैंने उसको जो बोला था, व्हाट आई लाइक टोल्ड हिम दैट डोंट पुट योर फुल कैपिटल इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड आंध्रा शुगर, और यू पुट एनी, बोलते ना आप, बहुत सारे सेक्टर हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप पूरा कैपिटल ऑप्शन ट्रेडिंग में डालने की गलती मत करो। अच्छा कैपिटल है, थोड़ा बहुत कैश डिप्लॉयमेंट और एक पोर्शन रखो खाली ऑप्शन ट्रेड के लिए। आज सुबह मुझे मैसेज आ रहा है, 10 रुपए पे उन्होंने एंट्री ली है, 460 वाले कॉल में कुछ कि 450, आई डोंट रिमेंबर, आई हैव टू चेक द डीएम अगेन, लेट मी चेक, आई लेट यू नो गाइस, कि उन्होंने 450 वाले कॉल में एंट्री ली है। क्वांटिटी जितना कैपिटल था उसमें से सिर्फ कुछ हज़ार बचे हैं, इतना उन्होंने क्वांटिटी कर लिया है। 2 दिन से नींद नहीं आई है उनको, और मैंने उनको मेरे सब्सक्रिप्शन के लिए मना कर दिया है, क्योंकि जो आदमी सुनता ही नहीं है उसका सब्सक्रिप्शन लेके मतलब भी नहीं है। उनको अपना क्लाइंट बनाने में मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, क्योंकि देखो आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कुछ पूछा और मैंने आपको बोला कि भाई मुझे ये पसंद है, उसके बावजूद आपने, मैंने जो नहीं करने के लिए बोला है आपने वही किया है, और आप फिर 2 दिन बाद में आके मेरे पास में वही क्वेश्चन पूछ रहे हो जो मैंने आपको बोला था कि आप ये चीज़ मत करना। तो फिर मैं आपको इसका जवाब क्या दे सकता हूँ? व्हाट कैन आई आंसर यू? आई डोंट हैव एनी रिप्लाई, सो आई हैव स्टिल नॉट रिप्लाइड टू दैट डीएम इन माई फोन। अभी भी है इसमें, आई फॉर द प्रिवेसी रीजंस एंड बोलते ना, फॉर रिस्पेक्टिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, I am not sharing the name and the message here, but let me tell you, I know you are watching this video. Please do not do this. Please do not do this. Think of your family, think of yourself, and think of your capital, think of your responsibilities. This game, it's not a video game. It's trading, and it has its own repercussions. Please try and understand the risk and only then get into it, or else please stay away. I get very surprised, I get annoyed, I get pissed off at times, and then I feel pity, then I don't know what to say. I really don't have answer for you. I'm sorry, because I told you something not to do, still you have done that. I cannot guide you, I don't have any answers. Anyways, coming back to market, see, the reason I wanted to discuss this over here is because, see, people make mistakes in market. Make a mistake, do not repeat that mistake. Make a new mistake. I think probably I'm clear enough. इसके आगे मैं और जवाब ही नहीं दे सकता हूँ कुछ, यही मेरा जवाब है. So I have not replied you in DM. I've not taken your name, but I'm talking in open public forum. If you can, please learn something out of this mistake and don't repeat this. Anyways, coming back to markets for next week, guys. So Nifty has closed 23,465. यहाँ पे इसने closing दी है. Bank Nifty exact dot 50,000.
गाइज यार मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा है टू बी ऑनेस्ट, इंडेक्स में नहीं है मज़ा। मुझे ऐसा लग रहा है मूवमेंट जो है वो स्टॉक्स में आएगी, और चुनिंदा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में मूवमेंट आनी चाहिए। वो मूवमेंट होनी चाहिए, एक तो शुगर सेक्टर के अंदर मूवमेंट होनी चाहिए। मुझे लगता है शुगर सेक्टर के स्टॉक्स अपनी मिठास बढ़ा सकते हैं। एफएनओ में सिर्फ एक ही काउंटर है, करना उसमें काम। अगर आपको 410 के आसपास में ये मिले बलरामपुर चीनी, स्कैल्पिंग के लिए घुसना इसमें सिर्फ 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। वो भी घुसना कब? जब ये 410, 411, 415 तक की डिप दिखाए तब, वरना छोड़ देना। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं शुगर में, कैश में अच्छी स्विंग मूवमेंट्स दे सकती है। आंध्रा शुगर है, रेणुका है, डालमिया है, देर आर टू मच, यू नेम इट एंड बोलते हैं ना, देर इज अ लिस्ट ऑफ शुगर स्टॉक्स। बट प्रॉब्ली आई थिंक मुझे जो पसंद है कैश में, वो मुझे आंध्रा शुगर पसंद है। और इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, इसका कोई टेंशन नहीं है। वैसे ऑप्शन में अगर आप पब्लिक को बोलो जो 5-10 लाख रुपए का कैपिटल लेके आते हैं, वो लोग 100 रुपए का ऑप्शन लेने को तैयार हैं, 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी। लेकिन आप उनको बोलो कि आप 100 रुपए की कोई चीज़ कैश में लेके 2-3 महीना होल्ड कर लो, नहीं, वो नहीं करना है उनको। ऐसा ऑप्शन ट्रेड करना है भाई, ऑप्शन से पैसा 4-5 गुना 10 गुना करना है उनको। कैश किसको पसंद है भाई? किसको भी नहीं पसंद है। स्विंग ट्रेडिंग किसको पसंद है? स्विंग ट्रेडिंग पसंद है, लेकिन हमको ऑप्शन बताओ भाई। ऑप्शन सुन लो एक बात, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, इट्स नॉट द कंप्लीट ट्रेडिंग। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपका थोड़ा बहुत कैपिटल आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से करोगे, नहीं होगा वो। करो थोड़ा थोड़ा। अगर आपका भूख कम है, आपको सीखने की चाह ज्यादा है, तो जरूर आप सफल हो जाओगे। लेकिन एक का 10 के चक्कर में तो आप भूल जाओ यार। मैं खुद भी उसमें बिलीव नहीं करता, तो आप लोगों को क्या बोलूं। सो कमिंग बैक टू मार्केट्स, मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी इज लुकिंग अ बिट टायर्ड। इसको थोड़ा आराम करना है, कंसोलिडेशन करना है, टाइम पास करना है एक रेंज में। रेंज में ऑलरेडी अपने ट्वीट में सॉरी लिख चुका हूं, बता चुका हूं। और 23,300 के नीचे इसमें थोड़ी सी वीकनेस हो जाएगी, 200-300 पॉइंट की। अगर वो वीकनेस एक्सटेंड होती है, तो मुझे लगता नहीं है कि 22,700 के नीचे मार्केट जाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो that even if the weakness comes in market below 23,300, there is a weakness of let's say 200 to 300 points. But I don't think, मुझे नहीं लगता that market should break 22,700, 22,600 का जोन। वहां पे अगर वहां तक की सेलिंग, देखो अभी तक किसी को नहीं पता है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। बट इन केस इफ यू सी निफ्टी 22,700, 22,600, पाउंस ऑन इट, घुस जाना लॉन्ग में। बाद में स्टॉप लॉस से भी बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। 22,600, 22,700 पे गलती से अगर मार्केट आ जाता है, मुझे लगता है उस वक्त हमको डरना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो पीरियड चल रहा है, द टाइम वी आर इन राइट नाउ, नियर 23,400, 500, यहां पे जरूर डरो जब तक निफ्टी 23,525 के ऊपर का डेली क्लोज रोज नहीं दे देता। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, if you see that market has come in a selling grip and it has reached 22,600 or 700, do not be scared to buy there. ठीक है? However, you should be a little bit scared here at 23,450, 400, 500, because market has taken too much time and it's trying to बोलते ना find a reason to show a move. That reason can be anything. It can be anything, it can be news related or just local selling related, anything. So unless and until you see Nifty crossing 23,525 on everyday basis, overnight longs avoid. At least overnight तो carry मत करना आप लोग, ठीक है? बैंक निफ्टी दैट लेवल इज 50,000। अगर आप लॉन्ग ले रहे हो 50,000 के ऊपर ही लो। Keep a stop loss only of 49,800. So ideally, see, Bank Nifty is a giant elephant. 200 point stop loss is nothing, to be precise. It can go in seconds and minutes, because Bank Nifty, the type of candles it is capable to show in 10 minutes and 5 minutes,
You and me both are known to it. We know what kind of candles Bank Nifty can show. So I can't bolte na tell you to keep a stop loss of 49,400, 49,300. That's too big. That is too big if you're trading FNO. Bank Nifty is okay to long till the time this stays above 50,000. Stop loss cannot be more than 49,800. If you see 49,800 breaking, I would advise stay away from Bank Nifty also, because when you can see a candle of 500 or selling of 1,000 points, you never know. We never know, that can happen. I would strictly advise stay with stock specific action for the next 2 weeks, at least till June 28th, the last day of the June series. In case if you want to trade long side in the index, I think probably the best zone is about 23,525 spot in Nifty, Bank Nifty 50,000 above. And the time to remain cautious and look for bears to give a surprise sell side ka bolte na action for a few days, that is below 23,300 spot, and Bank Nifty that level could be 49,500 spot. Cool. So this was something which I wanted to discuss. Index is looking a bit tired, no doubt. The stocks which I like, one I've already discussed with you, which is Andhra Sugar. Then there are few stocks, man. I like Siemens, I like Trent. Then there are a few pharma ka stocks. I like Apollo Hospital. There were few stocks, on June 4th. I had tweeted about this also recently. My group people may have laughed at me that day because everybody was selling like there was no tomorrow. People were bolte na in the dilemma. They forgot the B of buying. वो लोगों के जहन से निकल चुका था कि बाइंग नाम की भी कोई चीज होती है. इस तरीके की सेलिंग आई थी 4th जून या 2,000 पॉइंट्स निफ्टी, 5,000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी. बाप रे बाप, मुझे खुद को स्क्रीन देख के थोड़ा अजीब लगा. मैं बोला यार ऐसा कैसा. चलो माना कि लगा था कि भाई एग्जिट पोल के हिसाब से नंबर्स नहीं आएगा, लेकिन ये. और उस वक्त जब मैं डाल रहा था, when I posted the buying stocks in my group, there is a list. I posted that list on Twitter also. I myself felt like laughing because I knew that people बोलते ना will not agree. They will laugh at me saying that sir क्या आप 2,000 इंडेक्स गिरा हुआ है और आप बाइंग के स्टॉक्स दे रहे हो क्या. मेरे को तो डर लग रहा है, स्क्रीन देख के बंद कर रहा हूँ लैपटॉप एंड ऑल. But those stocks today, if you see, let me tell you, I'll give you a free some snapshot of that. I posted that on Twitter and you will be like amazed. Those days were like, I still feel that I wish I had a time machine and we could go back to that day. Coromandel was trading at 1,304. Hindustan Aeronautics 4,400, 4,300. Balakrishna 2,890. MCX man 3,160. And Adani Ports around some 1,260 something. It was a crazy day, and such opportunities come very rarely. I don't know whether such days will come in the forthcoming couple of quarters or not, but if it does, trust me, that's the best time to get into stocks for seeing Nifty around 25,000 this year itself. So my basic expectation, no doubt that as of now index is looking tired. However, if you see index at 22,700 600 zone, I think probably it is a best place to long, and the target on a larger time frame which I'm expecting is around 24,500 to 25,000 in between. 24,500 से 25,000 इसी साल में हमको दिख सकता है. थोड़ा वक्त लग सकता है और थोड़े दिन हम लोगों को फिलहाल सावधान रहना चाहिए जून मंथ में, क्योंकि इंडेक्स ने काफी टाइम पास कर लिए. हो सकता है अब ये मूव दे. We will wait for the levels to cross and we'll see where the market moves next week. I'll see you again next week in my video. Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev, Jai Bholenath. Bye bye.